हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो नहीं खोल सकते, उसके अंदर किस तरह के सेविंग अकाउंट होते हैं, जैसे कि डिजिटल सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर बेसिक सेविंग अकाउंट। बहुत तरह के पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट होते हैं। तो इसके अंदर हम ये भी जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल सेविंग अकाउंट में और आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और आज हम ये भी जानेंगे कि 17,000 से ज्यादा आप कैसे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल रहा हूं, तो ये सेविंग अकाउंट और ये आईपीपीबी अकाउंट में डिफरेंस क्या है, क्या कंपैरिजन है इसका। काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है विनय जी। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स भी हमें कमेंट्स कर कर पूछते रहते हैं कि अगर हम्म। उनको पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में ऑनलाइन पैसा जमा करवाना है, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे वो पीपीएफ हो, सीनियर सिटीजन सेविंग हो, आरडी हो, एफडी हो, तो जो भी स्कीम्स आपने पोस्ट ऑफिस की हैं, अगर उनमें आपको ऑनलाइन पैसा जमा करवाना है या आप घर बैठे कैसे अकाउंट्स को डिटेल जान सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं सेविंग अकाउंट का, घर बैठे एक नॉमिनल से चार्जेस देके मिस कॉल देकर आप अपने पूरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। आज वो सारा हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर हम सेविंग अकाउंट और आईपीपीबी अकाउंट की बात करें, तो सेविंग अकाउंट जो हम ट्रेडिशनल अकाउंट सब लोगों को पता है, ये पोस्ट ऑफिस में खुलता है। और आईपीपीबी बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस ने एक पेमेंट बैंक शुरू किया है, जो आपके पास बैंक घर पर आएगा। आप किसी भी एरिया में भारत के रहते हैं और आपको पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, पैसे निकलवाने हैं, तो आईपीपीबी के माध्यम से घर पर बुलाकर आप सारा काम करवा सकते हैं। तो करूं, ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है, आईपीपीबी में 2.75% इंटरेस्ट रेट मिलता है, थोड़ा कम रहता है वहां पर। ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो वहां पर आपको 500 रुपए के साथ आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। कैश में ही आप जमा करवाएंगे सेविंग अकाउंट अगर आपको खुलवाना है, और आपको वो अकाउंट खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ता है। पर आईपीपीबी के लिए आपको कोई भी पैसा जमा करवाना, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, आप अपने मोबाइल ऐप से भी ओपन करा सकते हैं, या अभी हम जानेंगे कि कैसे घर पर बुलाकर आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है आईपीपीबी में। ट्रेडिशनल अकाउंट में 500 रुपए मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाती है। मैक्सिमम की दोनों अकाउंट में अगर बात करें तो सेविंग अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, बट आईपीपी में मैक्सिमम आप 1 लाख रख सकते हैं। उसके आगे ये 1 लाख की लिमिट भी आपके बेनिफिट के लिए है। इससे ज्यादा का जो अमाउंट होता है आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, इसीलिए ये लिमिट कम रखी गई है। इसके बाद पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। उसके अलावा पेनल्टी की जैसे मैंने अभी बात करी, अगर आप 500 रुपए मेंटेन नहीं करते हैं तो 100 रुपए पर ईयर आपको पेनल्टी लग जाती है, पर आईपीपी में कोई भी आपको पेनल्टी नहीं लगती है। इसके अलावा डिजिटल की बात करें, आप किसी भी बैंक में पोस्ट ऑफिस के थ्रू, चाहे आपका आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी में अकाउंट है, तो आप वहां पर आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस कर कर आईपीपीबी के माध्यम से आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। पर सेविंग अकाउंट में यह सुविधा नहीं मौजूद है। बिल पेमेंट कर सकते हैं, माइनर के नाम पे अगर अकाउंट खुलवाना है तो सेविंग अकाउंट रहेगा, आईपीपीबी नहीं रहेगा। मोबाइल ऐप और कहां ओपन कराना है वो सारी डिटेल आपके सामने है इस वक्त। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको आईपीपी ओपन अकाउंट करना है तो आप पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस की कुछ शाखाएं रहती हैं वहां जाकर ओपन करा सकते हैं। घर पर आपके पास आके ओपन हो सकता है। मोबाइल ऐप से आप, अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल करना आता है तो आप घर बैठे मोबाइल ऐप से बिना किसी पैसे जमा करवाए वो पैसा ओपन करवा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है विनय जी। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ट्रेडिशनल अकाउंट की बात करूं जो पोस्ट ऑफिस में मैं खुलवाता हूं, तो उसके अंदर मुझे चेक, एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती। चेक और एटीएम की फैसिलिटी मिलती है नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी, अगर, लेकिन काफी कम लोग उसको यूज करते हैं क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता रहता है उसके बारे में। तो अगर आपके पास ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट है तो आप चेक इशू करवा सकते हैं, एटीएम कार्ड ले सकते हैं अपना, और आप इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग की अगर आप बात करें तो विद इन ए पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसको इंट्रा पोस्ट ऑफिस बैंक नेट बैंकिंग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में जो कि पोस्ट ऑफिस में ही है आपके फ्रेंड का, उसमें आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप एसबीआई, पीएनबी, बाहर आप पोस्ट ऑफिस से पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर हम एटीएम कैश की लिमिट की बात करें तो डेली कैश लिमिट जो रहेगी वो 25,000 रुपए की रहेगी, और पर ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें 10,000 रुपए तक ही आप मैक्सिमम एक बार में इस एटीएम कार्ड से निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो काफी अच्छी चीज रहती है, अगर आपके पास आईपीपीबी सेविंग अकाउंट है, जो कि हम जानेंगे अभी, उस पे आप स्वेप इन और स्वेप आउट करके फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं नेट बैंकिंग के और चेक फैसिलिटी और एटीएम कार्ड के, विनय जी।
तो जैसे आप मेरे को आईपीपीबी अकाउंट के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस अकाउंट के बारे में बताएं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं, किस तरह के बेनिफिट हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बिल्कुल, डिफरेंस हमने जान ही लिया था। अभी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे आईपीपीबी के आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, कितने चार्जेस लगते हैं आपके डोर स्टेप बैंकिंग में, क्या मिस कॉल देके कौन सा नंबर है वो, और किस पे एसएमएस करना है जिससे आपके अकाउंट की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो अगर आईपीपीबी की बात करें तो ये 3 टाइप के अकाउंट हैं, बेसिक सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट। डिजिटल सेविंग अकाउंट आपको सबसे पहले खोलना पड़ता है, आप घर बैठे खोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। आधार और पैन कार्ड आपके पास मैंडेटरी है उसके लिए। आप ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट रूल रहता है डिजिटल सेविंग अकाउंट का, इसको आपको 12 महीने के अंदर अंदर केवाईसी डॉक्यूमेंट देकर आपको इसको रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको वो सारी सुविधा मिल जाएंगी जो आपको नॉर्मल बैंकों में मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको कोई लिमिट नहीं रहेगी अकाउंट की, कितना भी पैसा उसमें आप रख सकते हैं। आपको एक क्यूआर कार्ड जो एटीएम कार्ड की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, अभी हम जानेंगे, वो मिल जाएगा। एसएमएस बैंकिंग मिलेगी, फोन बैंकिंग मिलेगी, और फंड जो कैश करना है वो डोर स्टेप के थ्रू ले सकते हैं। बेसिक सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो वही प्रोसेस रहेगा उसका भी, रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह ही 12 महीने के अंदर अंदर आपको केवाईसी करनी होगी डिजिटल सेविंग अकाउंट की। पर वहां पर आप मैक्सिमम जो है 1 महीने में 4 ही कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये एक लिमिट रखी गई है, पर हम कहेंगे कि हमारे सभी व्यूअर्स को रेगुलर सेविंग अकाउंट ही खोलना चाहिए एज सुन एज दे आर डन विद डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो जैसे ही आपका केवाईसी पूरा हो जाता है, जैसे मैंने बताया 12 महीने के अंदर अंदर आपको करवाना होता है, तो उसके बाद आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली रेगुलर सेविंग अकाउंट के अंदर, और जिसमें आपका जो लिंकिंग होती है वो भी आप कर पाते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो हमने अभी शुरू में बात करी, इससे बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो भी पैसा है आप वहां ट्रांसफर करके 4% आपका इंटरेस्ट पा सकते हैं, और आप टैक्स में भी 17,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, जो कि बैंकों में नहीं मिलती है आपको, और वो भी डिटेल में हम जानेंगे अभी। इसके अलावा अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात करूं जो कि रहेगी इसमें, ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम एक ट्रांजैक्शन करनी होती है पूरे साल में, पर यहां पर वो लिमिट नहीं रहती है अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट या डिजिटल सेविंग अकाउंट रखते हैं। विनय जी, तो जैसा कि आपने मेरे को डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में बताया, तो उसको मेरे को अगर यूज करना है तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मुझे कोई फोन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, गांव में रहते हैं या उनके शहर में पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं है या पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, उनको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अगर उनको 500 रुपए भी विड्रॉ करने हैं। पर उसी परेशानी को दूर करने के लिए पोस्ट ऑफिस ने डोर स्टेप बैंकिंग का फीचर इनेबल करा है। जो अभी हम केवाईसी की बात कर रहे थे वो भी आप करवा सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू। जैसे आपको अकाउंट ओपन कराना है, कैश सर्विस चाहिए, मनी ट्रांसफर कराना है, रिचार्ज या बिल पेमेंट करनी है, किसी तरह की भी बैंकिंग सुविधा चाहिए, तो आपको 155299 पे आपको कॉल कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, या फोन बैंकिंग के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बड़े नॉमिनल से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मात्र 20 रुपए प्लस जीएसटी जो कि 18% रहती है, लगभग आपका जो आएगा वो लगभग 23 से 24 रुपए के आसपास आएगा। उतना रुपए देकर आप ये सुविधा अपने घर बैठे, कैश चाहिए, कैश जमा कराना है, वो दे सकते हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप वो पेमेंट करेंगे आपके मोबाइल पे तुरंत एसएमएस आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है उस मामले से कि आप किसी को कैश दे रहे हो या ले रहे हो तो पता नहीं वो जमा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा मिस कॉल देकर, एसएमएस कर भी आप अपना पैसा पता कर सकते हो, उसके नंबर भी हम जानेंगे अभी। और अगर आप अकाउंट ओपन या केवाईसी करते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं रहते हैं डोर स्टेप बैंकिंग के लिए। तो अगर मुझे आईपीपीबी और अकाउंट, और या फिर जो मेरा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, उन दोनों को मुझे लिंक करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? और इसके अंदर अगर मुझे फोन बैंकिंग भी एनेबल करानी है तो ये सब चीजें, जैसे एसएमएस बैंकिंग होगी, मिस कॉल सर्विस होगी, ये सारी लिंक कैसे होगा? पहले हम जान लेते हैं उनको। अगर हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि हमें आईपीपीबी और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को लिंकेज कराना चाहिए, उसके बेनिफिट की अगर हम बात करें, ऑटो फंड ट्रांसफर हो जाता है आपके डिजिटल अकाउंट से नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। जैसे ही आपका पैसा 1 लाख से ऊपर जाता है तो इससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल पाता है।
क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको 4% मिलता है और डिजिटल सेविंग अकाउंट जहां पर आपको डिजिटल सेवाएं मिलती हैं वहां पर 2.75% इंटरेस्ट रेट ही मिलता है। उसके अलावा आप सारा का सारा पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपने ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, आप ज्यादा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ऑनलाइन सेवा मिल जाती है सारी, जो भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, जिस भी स्कीम्स की हमने बात करी, चाहे वो MIS हो, RD हो, FD हो, आप अपने मोबाइल से या घर बैठे वो सारी की सारी सुविधाएं, आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, आपके घर आकर या आप अपने मोबाइल से वो सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इन दोनों को लिंक कर देंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, आपको इंश्योर करना है कि आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एक्टिव मोड में है, और जैसा मैंने बताया एक ट्रांजैक्शन पूरे साल में आपने करी होनी चाहिए, अगर नहीं की है तो वो इनऑपरेटिव मोड में चला जाएगा, आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, उसको एक्टिव मोड में लेके आना होगा। जैसे वो एक्टिव मोड में होगा, आप डोर स्टेप बैंकिंग, जैसा मैंने आपको फोन नंबर भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वहां कॉल कर या आप IPPB एक्सेस पॉइंट, जो भी पोस्ट पेमेंट बैंक है काफी शहरों में खुल गए हैं उनके ब्रांचेस, तो आप या अगर आपको डाउट है कि आपके शहर में ब्रांच वो है या नहीं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे उसका एड्रेस कहां पर है, या आप डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू भी उनको बुलाकर आप लिंक करवा सकते हैं। आपको अपनी पासबुक शो करनी पड़ेगी जो सेविंग अकाउंट की है, जो भी आपके पास पोस्टमैन या डाक सेवक आएगा आपके घर पे और काउंटर पे जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको उनको काउंटर को देने होंगे। उसके बाद आपका ये अकाउंट जो है लिंक हो जाएगा और आपको SMS भी प्राप्त हो जाएगा कि आपका अकाउंट लिंक हो गया है सक्सेसफुली, और उसके बाद आप वो सारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अभी बात करें इनको फोन बैंकिंग और SMS बैंकिंग को कैसे इनेबल कराना है, तो आप मिस कॉल देकर आप अपनी फोन बैंकिंग जो है वो इनेबल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मिस कॉल देना है। मिस कॉल बैंकिंग के लिए उसका नंबर आपके सामने है, 8424054994 आपका नंबर रहेगा। SMS बैंकिंग के लिए आपको एक SMS करना होगा रजिस्टर, उसको भेजना होगा 7738062873, ये भी आपके सामने है स्क्रीन पर। और फोन बैंकिंग के लिए आपको टोल फ्री नंबर है 155299। इन नंबर्स पर आप कॉल करके SMS, फोन बैंकिंग या मिस कॉल बैंकिंग जो भी आप चाहते हैं उस फैसिलिटी को यूज करेंगे। हम कहेंगे आप तीनों फैसिलिटी में रजिस्टर करा लें ये मेथड यूज करके, और उसके बाद किस तरीके से आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, मिनी स्टेटमेंट लेके आएंगे, वो भी आपके स्क्रीन के सामने है। मिस कॉल देनी है तो वो भी नंबर आपके सामने है। दूसरे अलग अलग नंबर है बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट के लिए, और वहीं आपको अगर SMS के थ्रू प्राप्त करना है तो बैलेंस और मिनी लिखकर आप एक पर्टिकुलर नंबर पर SMS करेंगे। QR कोड की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया ये एक ATM कार्ड की तरह ही होता है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स हैं सिक्योरिटी के। इसमें आपको ये कार्ड इस तरीके से दिखता है जो आपके स्क्रीन के सामने है इस वक्त, बैक और फ्रंट एंड दोनों आपके सामने है। इसमें आपको स्कैन करना होता है अपने मोबाइल के थ्रू, या जहां पर भी पेमेंट कर रहे हैं जिनके पास भी ये QR कोड रहता है वो इस QR कोड को स्कैन करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, OTP आप डालेंगे, उसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएंगी। तो उस मामले में ये काफी सिक्योर है। आपको पिन याद रखने की जरूरत नहीं है। हर बार आपका नया ATM आएगा तो आपको ऐसी भी परेशानी नहीं है कि आपका QR कार्ड खो गया है, पिन किसी को पता लग गया है, कोई पैसा निकाल लेगा, नहीं। यहाँ पर हर बार नया OTP आएगा और जिसकी वजह से आपका पैसा पूरा सिक्योर रहता है। तो ये सारे आपको मेथड हमने आज बताने की कोशिश की है, QR कार्ड, फोन और SMS बैंकिंग में। जी बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमने जैसे शुरू में बताया कि 17,000 रुपए तक मैं टैक्स का बेनिफिट कैसे ले सकता हूं अगर मेरे पास पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। जैसे अभी तक हमने जाना, मैं व्यूअर्स को और भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद हम एक पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम सबके मन में क्वेश्चन होगा कि मोबाइल बैंकिंग के द्वारा IPPB कैसे अकाउंट आप ओपन कराएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा उसका। तो वो भी जानने के लिए हम डिटेल प्रोसेस मोबाइल से कैसे ओपन कराना उसका पार्ट 2 पर भी लेकर आएंगे। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट है अब तक के वीडियो को, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम अगले वीडियो में उसको कवर कर पाएं। वैसे हम आपके सारे डाउट को, क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो अभी जो भी व्यूअर्स लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए फायदे की बात है ये, उनको जरूर फायदा होगा इस टाइम तक जुड़ने के लिए। तो टैक्स की बात करें, हम सब जानते हैं सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको प्राप्त होता है, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम की है तो 80 TTA का बेनिफिट आपको मिलता है। 10,000 रुपए तक की आप छूट पा सकते हैं अपने इनकम टैक्स के अंतर्गत। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रखते हैं तो एक एक्स्ट्रा सेक्शन रहता है, सेक्शन 1015I। इसके अंतर्गत आपको 3500 रुपए अगर सिंगल अकाउंट है, और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए तक का आपको टैक्स फ्री और मिलता है। तो टोटल ये लिमिट अगर 80 TTA और सेक्शन 1015I को जोड़ लें तो 17,000 रुपए का आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, जो कि काफी कम लोगों को पता रहता है। हम चाहेंगे कि आप इस बेनिफिट को जरूर से जरूर यूज करें, अपने टैक्स बर्डन कम कर पाएं।
इसके अलावा काफी लोगों का क्वेश्चन टीडीएस से रहता है। 40,000 तक आपका कोई टीडीएस नहीं कटता और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 तक की रहती है। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब से कम है जो कि 5 लाख है, आप फॉर्म 15 देकर भी अपना टीडीएस बचा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सेक्शन 80 टीटीए और सेक्शन 1015I एप्लीकेबल नहीं है। बट वो जो भी एफडी कराएंगे पोस्ट ऑफिस में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो उन सब में उनका पैसा 50,000 तक, जो कि काफी ज्यादा है 17,000 से, वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है, जो कि सेक्शन 80 टीटीबी में आता है। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जल्द से जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे। और आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।